डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट 18 को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, वी आर गोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स अ मैच टूडे। तो यहाँ प्ले, प्लेड या प्लेइंग या टू प्ले किसका यूज होगा। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है। यदि फर्स्ट वर्ब पर टेंस की कंडीशन लगी हो और सेकंड वर्ब यूज करना हो तो हम इसे टू के साथ जोड़ते हैं। टू एक जीरंड फॉर्म होता है जिसे हमें वर्ब के साथ जोड़ा जाता है। तो टू प्ले, इस पर हो जाएगा टू प्ले। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे, आज हम मैच खेलने जा रहे हैं। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ, यू फिलिंग द ब्लैंक्स स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पर मस्ट या शुड किसका यूज होगा। स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग करना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा मस्ट का यूज होगा क्योंकि यह बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यह एक एडवाइज है जो कंपल्सन है, मतलब कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी एडवाइज है। इस कारण से मस्ट का यूज किया गया कि आपको स्मोकिंग करना बंद कर देना चाहिए। तो इस सेंटेंस को दिया हुआ, आई डोंट लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ देम आइदर या नाइदर, दो में से किसका यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर नाइदर का मतलब ही निगेटिव होता है, मतलब नॉट होता है। किसी काम को ना करने की बात करने के लिए नाइदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइदर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डू नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आइदर का यूज होगा। तो ये सेंटेंस हो गया, आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस है, डिड यू बाय फिलिंग द ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप एनी या सम। तो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस के लिए ट्रिक में बताया गया है कि हमेशा एनी का यूज किया जाता है। तो डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, इस सेंटेंस में एनी का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में, माई ब्रदर इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंजीनियर। यहाँ पर आर्टिकल ए एन द दिया हुआ है। ए एन द में से कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो साउंड है इंजीनियर, यानी कि ई का साउंड है और ई एक वॉबल है, इस कारण से वॉबल के साथ एन का यूज होता है, जबकि कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है। यहाँ हो जाएगा, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरा भाई एक इंजीनियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट फील सॉरी फॉर दिस प्रिटी मिस्टेक। इस छोटी सी मिस्टेक के लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आर या नीड या डू या हैव किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर नीड का यूज होगा। इस छोटी गलती के लिए सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेंटेंस हो, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस प्रिटी मिस्टेक। यहाँ पर नीड का यूज होगा। नीड मीन्स होता है आवश्यकता या ज़रूरत। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेयर बुक्स। तो ऑल, टू या नो या मैनी किसका यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि हैव के बाद नो का यूज होता है, यहाँ पर मैनी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो ये बन जाता है हमेशा सेंटेंस में। नॉट का यूज हम कभी नहीं करें, हैव नॉट नहीं बोलते हैं। अगर हैव के बाद हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें यहाँ पर हैव नो बोलते हैं। तो याद रखना है इसमें कि इस तरह के सेंटेंस में आई हैव नो स्पेयर्स बुक, इस प्रकार से सेंटेंस बने, यहाँ पर नो का यूज हो जाएगा, हैव के बाद नो का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लॉस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स द मनी ही हैड। उसके पास जितना भी पैसा था उसने क्या कर दिया, खो दिया है। तो ऑल, फ्यू, ईच या एवरी किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑल का होगा क्योंकि उसने सभी पूरा पैसा खो दिया है। तो हम यहाँ पर फ्यू का बिल्कुल नहीं, फ्यू मतलब थोड़ा होता है, ईच मतलब एक एक करके होता है, एवरी मीन्स प्रत्येक होता है, फ्यू मीन्स थोड़ा होता है, और ऑल मतलब सभी होता है, मतलब पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ऑल का यूज होगा इस सेंटेंस में। यह सेंटेंस हो जाएगा, ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड। उसके पास जितना पैसा था उसने सब कुछ खो दिया है या गुम गया है। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा फिलिंग द ब्लैंक्स ही रैन अवे। तो हमेशा याद रखना है, नो सूनर के बाद देन का यूज होता है, नो सूनर देन। तो यहाँ पर देन का यूज हो जाएगा, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज फिलिंग द ब्लैंक्स इट डज नॉट गो बैड। वी कीप आवर ब्रेड, हमें ब्रेड को फ्रिज में रख देना चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स इट डज नॉट गो बैड, ताकि यह खराब ना हो जाए। सो दैट का यूज होगा क्योंकि सो दैट का मतलब होता है, ये दो सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सो दैट का यूज किया जाता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन जाता है, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, हमें फ्रिज में ब्रेड को रख देना चाहिए ताकि वह खराब ना हो।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई थिंक इट फिलिंग द ब्लैंक्स रेन टूडे। तो इसमें हमेशा संभावना के लिए हो सकता है कि आज वर्षा हो, उसके लिए हम मे का यूज करते हैं इस तरह। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स ही वॉज लेट एट ही वॉज एबल टू कैच द बस। आइदर का यूज हमेशा दो पर एक को चुनने के लिए होता है, बट लेकिन के सेंस पर होता है, अल्थो और इफ यदि के सेंस पर होता है, बट यहाँ पर अल्थो का यूज होगा। अल्थो ही वॉज लेट एट ही वॉज एबल टू कैच द बस, यहाँ पर आइदर बट और इफ का यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ जीरंड फॉर्म, मॉडल्स, क्वांटिफायर्स और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।